चलो देखो, एज प्रॉब्लम पढ़ा रहे थे है ना। एज प्रॉब्लम का कुछ बेसिक बताया था। आज उसके कुछ थोड़े से ठीक लेवल के क्वेश्चन, मतलब मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा अटेम्प्ट करने का, आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है। ठीक है, अभी तक जैसे प्रॉपर आपको पता है कि आपका बैच जो स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा, है ना। कल ये आप अपने आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। जैसे 3 से 4 चीजें कौन कौन सी हैं। पहला आप पॉइंट समझिए जरा। देखो, पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कभी भी अगर हस्बैंड और वाइफ में बात हो तो हस्बैंड वाइफ में मुझे बताएगा कोई कि कौन बड़ा होगा। हाँ, हस्बैंड बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? हस्बैंड बड़ा होगा। और वाइफ होंगी वो कैसी होंगी? छोटी होगी। ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड बड़ा होगा। क्लियर? ठीक। और अगर कभी भी पिता पुत्र की बात आती, किसकी बात आती? पिता पुत्र की बात आती या पुत्री की बात आती तो हमेशा पिता बड़ा होगा। माता पुत्र पुत्री की बात आती है तो कौन बड़ा होगा? माता बड़ी होगी। ये 3 बातें ऐसी हैं जो मैंने पहले से बताई और आप सबको भी मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं। एक जो और बात थी वो ये बताई थी, एक एज लाइन के बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों से सारे क्वेश्चन लगेंगे, बस ध्यान से समझना। एज लाइन के बारे में समझाया था, तो एज लाइन के बारे में समझाया था तो यहां मैंने बताया था आपका क्या होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। और इधर बात करें तो इधर पे क्या होता है आपका? जब और आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर। ठीक है, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। इसके पहले क्या था? पास्ट था। ठीक है, बढ़िया कूट पीट के स्कूल भेजे जाते थे घर से। अब ये आपका क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं, है ना? हाँ, एएफओ, बढ़िया सैलरी, फिर वगैरह वगैरह और भी चीजें। तो ये एएफओ की बात होगी, आगे चल के फ्यूचर की बात होगी। तो कभी भी अगर पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे या प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे, भैया पास्ट से प्रेजेंट या प्रेजेंट से फ्यूचर कभी जाएंगे, आपकी एज हमेशा बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और कभी भी अगर फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आओ या प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाओ तो आपकी एज हमेशा घटेगी। क्लियर? तो यहां से कम शब्दों में हम एक लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि जो प्रेजेंट होगा, जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा पास्ट से। किससे? आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? प्रेजेंट होगा वो पास्ट से बड़ा होगा। ठीक। और वहीं पे एक और बात कह दें, जो फ्यूचर होगा वो किससे बड़ा होगा? प्रेजेंट से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट पास्ट से बड़ा होगा। हमने जैसे कहा, हमने कहा एक व्यक्ति की उम्र, या जैसे तुम्हारी उम्र आज के 5 साल पहले की उम्र से अधिक होगी या कम होगी? आपकी उम्र आपके 5 साल पहले की उम्र से अधिक होगी या कम होगी? कम होगी या अधिक होगी? अधिक होगी, क्योंकि प्रेजेंट की उम्र मैं पूछ रहा हूं और कब से? 5 साल पहले की बात करूं। 5 साल पहले से अभी की उम्र जो है वो कैसी होगी? अधिक होगी। पास्ट से प्रेजेंट की उम्र अधिक होगी। क्लियर ये बात? ठीक। चलो, जैसे अब देखो यहीं पे हम कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, उन क्वेश्चन पे जरा नजर डालो। इसको नोट तो नहीं करना है? हाँ, ठीक, चलिए। चलो अब देखो हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप से हैं, इन्हीं बातों से ही लगेंगे। ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे देखो, नजर रखो। चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति का विवाह जो हुआ था वो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तुम्हारा भी होगा लेकिन फ्यूचर में होगा। ठीक, इसमें से एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसका विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। इस बात पे ही केंद्रित होकर मत रह जाना, विवाह से आगे भी पढ़ना है। 10 वर्ष पूर्व हुआ था विवाह। अच्छा एक बात बताइए, जब विवाह 10 वर्ष पूर्व हुई थी, ये हुआ था, तो ये बात प्रेजेंट की है कि पास्ट की? पास्ट की। क्लियर बात? ये बात पास्ट की। तो अगर हम एज लाइन की बात करें तो यहां पास्ट में, ये तो मान लिया हमने प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट। और यहां पे क्या है? पास्ट। और पास्ट में ही उसका क्या हुआ होगा? विवाह होगा। और ये जो गैप है वो कितने साल का है? मतलब प्रेजेंट से अगर विवाह के समय की बात ना, कभी कभी तुम्हारे बड़े भैया भाभी बात करती होंगी, हमारे विवाह के पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो प्रेजेंट से अगर विवाह के समय की बात करें, पहले की बात करें, तो 10 वर्ष कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? मतलब यहां से इधर जाएंगे तो ऐड कर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इधर से इधर जाएंगे तो ऐड करेंगे। क्लियर बात? और ए का विवाह जो हुआ था वो कितने साल पहले? 10। आज उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र का 2 सही 1/2 गुना है। कितना है? 2 सही। तो अगर हम 2 सही 1/2 गुना को पार्ट में चेंज करें तो कहोगे 2 दूनी 4, 1 5/, बताओ ये बात बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना, 5/2 बोलोगे। क्लियर बात? अब अच्छा, ये 5/2 में
कौन प्रेजेंट की और कौन पास्ट की? 2 हो जाएगी पास्ट की और 5 हो जाएगी, भाई 5/2 बात बोला है। कौन प्रेजेंट की उम्र होगी, कौन पास्ट की? बताओ भाई। प्रेजेंट में आदमी ज्यादा का होगा, पास्ट में कैसे का होगा? तो पास्ट की कितनी थी और प्रेजेंट की कितनी? क्लियर? तो ये आ गई 5 प्रेजेंट की और ये 2। इनके बीच का गैप मुझे बताओ कितने का है? यहां गैप दिया है 10 साल का और यहां गैप 5 और 2 का गैप कितना दिख रहा है? तो हम कह सकते हैं कि 3 बराबर कितने के? 10 साल के। तो 1 बराबर कितने के? 10/3 साल के। तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा? 50/3 हो जाएगी। तो अगर तुमसे पूछा जाता कि उसकी वर्तमान उम्र कितनी है तो आप कहते 50/3 वर्ष। कितनी? 50/3 वर्ष। लेकिन और भी आगे बोला है, यदि उसकी बेटी की आयु उसकी आयु की 3/20 है। जो बेटी की आयु है उसके वर्तमान उम्र की कितनी दे रखी है? और वर्तमान उम्र है कितनी? 50/3। अब 50/3 का 3/20 निकाल दो, वो बेटी की उम्र आ जाएगी। तो बेटी है, बेटी की उम्र कितनी निकलेगी? 50/3 का निकाल दो आप कितना? 3/20। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। 5/2 का मतलब है, कह दोगे 2.5 साल का की बेटी है। कितने साल की? 2.5 साल की। जिसको कह सकते हो 2 साल 6 माह। कह सकते हो 2 साल 6 माह की। और पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद। तो अभी 2 साल 6 महीने की है, तो 3 साल बाद कितने को हो जाएगी? 5 साल 6 महीने, 5.5 साल। बताइए बात समझ में आई या नहीं है? बोलो भाई, आगे बात समझ में? इसको नोट करो, फिर हम दूसरे तरीके से बताते हैं। इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं एक और तरीके से, ठीक है, कि और कैसे कर सकते हैं। अगर तुमने एक बार इन बातों को समझ लिया, चीजों को समझ लिया, तो ये क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस, और समझना केवल क्या है? समझना ये है कि प्रेजेंट में बड़ा होगा और पास्ट में छोटा होगा। तो जो छोटी वाली उम्र है वो किसकी मान लेंगे? पास्ट की। और बड़ी वाली किसकी मान लेंगे? प्रेजेंट की। नोट करो, अभी मैं बताता हूं। हाँ भाई, नोट हो गया? देखो, इससे होगा ना। अब हमारी बात सुनो, इसको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। हमने जैसे कहा, हमने कहा मेरी उम्र तुमसे 5 वर्ष अधिक है। इस बात का मतलब क्या है? आप हमसे 5 वर्ष छोटे हैं और हमारी आपकी उम्र का अंतर कितना है? क्लियर? उसने एक लाइन बोली, एक व्यक्ति का विवाह है, एक व्यक्ति है, उसका विवाह हुआ था कब? 10 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? एक व्यक्ति का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। इस बात का मतलब है कि इसकी प्रेजेंट और इसके पास्ट का जो अंतर है वो कितना है? भाई 10 वर्ष पूर्व की बात कही तो मतलब अंतर कितना दे रखा है? 10 वर्ष। एक क्वेश्चन में इस बात को अच्छे समझना। क्लियर? ये बात आ गई समझ में? फिर बोला आज उसकी उम्र, उसके विवाह की उम्र की कितना है? 2 सही 1/2। तो भैया अगर 2 सही 1/2 को हम पार्ट में चेंज करें, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में चेंज करें, तो हम 5/2 लिखेंगे। मुझे ये बताइए इसमें कौन प्रेजेंट की और कौन पास्ट की? ये 5 प्रेजेंट की होगी और ये कब की होगी? बताओ, इसमें किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट हमेशा छोटा होता है और प्रेजेंट बड़ा। तो पास्ट की 2 हो गई और प्रेजेंट की 5। यहां मुझे बताओ इनका डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे 3 का। और क्वेश्चन में पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस कितने का है? तो कह सकते हैं 3 बराबर कितने के? 10 साल के। तो 1 बराबर कितने के? 10/3
3 साल की। एक की वैल्यू 10/3 आ गई। तो अगर उसकी प्रेजेंट उम्र निकालना चाहें तो 5 गुणा 10/3 हम सीधे सीधे वैल्यू कह सकते हैं कि 50/3 है। बताओ भाई, ये 50/3 वर्ष आ गई व्यक्ति की वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र आ गई। अभी क्वेश्चन में बोला है यदि उसकी बेटी की आयु, उसकी आयु की 3/20 है। उसकी आयु की कितनी दे रखी है? 3/20। तो इस बेटी की आयु की बात करें तो जो आयु है उसकी कितनी दे रखी है? 3/20। तो 50/3 का क्या आप 3/20 निकाल सकते हो? तो कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा। तो बेटी की वर्तमान उम्र जो अगर पूछी जाए तो कितनी आ गई? 5/2 साल, जिसको हम कह सकते हैं 2.5 साल। कह सकते हैं 2.5 साल। 2 साल 6 महीने भी बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष बाद उसकी बेटी की उम्र बताओ। तो 3 वर्ष बाद की उम्र बताओ। तो 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? तो आप कहोगे 5 साल 6 महीने। अभी 2.5 साल का है तो 3 साल बाद बेटी हो जाएगी 5 साल 6 महीने, 5.5 की। 3 साल बाद। बताओ, अब आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई? क्लियर ना? चलो नोट करिए। कुछ पूछ रहे हो क्या कोई? आया समझ में? आगे बढ़े। बढ़े आगे। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इसमें तुम्हें लंबा चौड़ा ढूंढना नहीं है, बहुत चीजें करना नहीं है। बस की लिमिटेड चीजें पकड़ो और उसमें आंसर सीधे सीधे टिक करो। जैसे देखो, दिनेश की शादी जो थी वो दिनेश की शादी कब हुई थी? तो आप कहोगे 5 वर्ष पूर्व हुई थी। तो जैसे ये 5 वर्ष मिला तो बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट और पास्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया। भाई 5 वर्ष पूर्व ही तो शादी कह रहा है, तो ये 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो शादी के समय और अब का डिफरेंस कितने का है? 5 का। क्लियर? फिर आगे बोलो, आज उसकी आयु, विवाह की आयु की कितना लिखा है? 6/5। जैसे ही 6/5 लिखा मिला, आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन प्रेजेंट की कौन पास्ट की। बताइए भाई, प्रेजेंट हमेशा अधिक होगी पास्ट से। ठीक है, तुम जितने 2 साल पहले जितने कहते हो उससे अधिक के हो गए। तो ये हो गई प्रेजेंट की और ये कब की होगी? पास्ट की। क्लियर? पास्ट और प्रेजेंट में यहां डिफरेंस कितने का है और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का दिया है? तो 1 बराबर 5 साल। तो अगर प्रेजेंट की पूछी जाएगी तो 6 गुणा 5, इसकी कितनी आ गई? 30 साल। कोई के लिए दिक्कत? और अगर पास्ट की पूछी जाएगी 25 साल। अब आगे देखिए, दिनेश का पुत्र रमेश की आयु दिनेश की आयु का 1/10 है। जो पुत्र है, पुत्र रमेश है, उसकी आयु दिनेश की आयु का कितना लिखा है? तो अभी है कितनी? 30। 30 का 1/10 मुझे बताओ जरा कितना आएगा? 3। तो रमेश पूछा जाए तो कितने साल का है? 3 साल का। वर्तमान उम्र रमेश की 3 साल है। तो ज्ञात कीजिए रमेश की 5वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? अभी 3 साल का है, 5 साल का कब होगा? 2 साल बाद। 5वीं वर्षगांठ पूछी, तो 5वीं वर्षगांठ पूछी तो कितने साल बाद? 2 साल बाद। भाई अभी कोई चिंटू है, जैसे तुम्हारा चिंटू है, वो 3 साल का है, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए वो चिंटू का 5वां जन्मदिन कब होगा? तो कब होगा? 2 साल बाद। बताइए, समझ आया? चलिए नोट डाउन करिए। से 15 सेकेंड का क्वेश्चन होता है, आप देखते ही लगा सकते थे। बोले यहाँ डिफरेंस कितने का? 1 का, यहाँ 5 का। 1 बराबर 5 तो 6 बराबर 30। 30 आ गई हो, 30 का 1/10 कितना होता है? 3। वर्तमान 3 आ गई, 5वां पूछा है तो 2 साल बाद। आया तुम्हारे समझ में?
पक्का ना? अच्छा, बहुत सारे इसमें नए बच्चे आज हैं, है ना, जिनकी पहली क्लास है, तो तुम्हारे लोगों के ये समझ में आ रहा है नहीं? आ रहा है ना? ये थोड़े से अपने आप में कठिन है, आप इन्हें एक्स मान के लगाओगे, अगर इन्हें एज्यूम करोगे लगाओगे तो एक्स मान की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलिए, चलो देखो, इसको आप हमें लगा के दिखाओ। देखो, विवाह कब हुआ था अलका का? 8 वर्ष पूर्व। मतलब प्रेजेंट और पास्ट का अंतर जो है, डिफरेंस है, वो कितना है? 8 वर्ष है। मानते हो ये बात? फिर ये देखो कितना लिखा है, 3/4 गुना लिखा है। कितना गुना लिखा है? कौन प्रेजेंट की, कौन पास्ट की? हाँ, ये कौन की होगी और ये कौन होगा? क्लियर? अब मुझे बताओ इनका डिफरेंस, यहां डिफरेंस 1 बराबर 8 वर्ष के, तो 3 बराबर 24 वर्ष के, और 4 बराबर 32 वर्ष के। तो ये हमें प्रेजेंट की उम्र पता चल गई कितनी? 32। प्रेजेंट की, भाई यही तो प्रेजेंट की है, 32 वर्ष है प्रेजेंट की। अब देखो और क्या पूछा गया है, आपसे कहा है कि अलका की आयु, अलका की बेटी पिंकी, कौन है? पिंकी। पिंकी की उम्र जो है 3/16 है। तो अगर हम पिंकी की बात कर रहे हैं तो पिंकी 32 उम्र वर्तमान है, उसकी 3/16 है, तो 3/16 निकालो तो यहां कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। तो पिंकी कितने साल की है? 6 साल की। आया कि नहीं है? आ गया ना समझ में सबको? चलो, नहीं क्वेश्चन ये आपको पीपीटी मिल जाएगी आपके ग्रुप में, क्वेश्चन मत नोट करिए, केवल आप सोल्यूशन को देखिए, जो चीज ना समझ में वो नोट कर लीजिए। अगर आपने लगा लिया है तो कोई जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन की पीपीटी क्लास के बाद में आपका ग्रुप बना हुआ है, उसी ग्रुप में पहुंच जाएगी। अभी ये निकालो, देखो निकालो। अब तक आ जाना चाहिए भाई। अभिनव और अमित की औसत पूछा इस बार, 2-3 है, चलो मैं बता देता हूं। अशोक की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। जैसे ही शादी की बात आई वैसे ही पता चल गया कि प्रेजेंट और पास्ट का जो अंतर है वो कितना साल दे रखा है। इस बात से बताइए हर कोई सहमत है? इसके बाद बोला अशोक की शादी के समय की आयु उसकी 3/4 लिखा है। देखो ये 3/4 लिखा है, तो ये कब की होगी और ये कब की होगी? इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। इनका डिफरेंस कितने का है और यहां डिफरेंस दिया कितने का है? 1 बराबर 8 वर्ष, तो 4 बराबर कितने का? 32 वर्ष का है। तो हमें यह पता चल गया कि प्रेजेंट की उम्र कितनी है? 32 वर्ष है। प्रेजेंट की उम्र 32 है। अब देखो, अब आगे आगे बात सुनिए। अब आगे उसने और लाइन बोली, क्या बोली है? आगे लाइन में बोला है अशोक के पुत्र अभिनत, अभिनत की आयु अशोक की आयु का 5/32 है। तो अगर अभिनत की बात करें या अभिनव की बात करें, जो भी नाम है, अभिनव नाम है, तो अगर अभिनव की बात करें तो अभिनव जो है वो 5/32 है। अशोक हैं कितने के? 32 के। और 32 का 5/32 कोई तुमसे पूछेगा तो कितना आ जाएगा?
5। तो अगर अभिनव पूछे जाते तो कितने वर्ष के होते? 5 वर्ष के। फिर बोला अभिनव का मित्र अमित उससे 2 वर्ष बड़ा है। अमित जो है वो अभिनव से 2 वर्ष बड़ा है, तो मतलब कितने का हो गया? 5 तो था ही, 2 और बड़ा है, तो कह सकते हो कि 7 वर्ष का है। तो हमें पता चल गया कि जो अमित है वो कितने साल का है? 7 वर्ष का। क्लियर। अब इसके बाद उसने क्या बोला? अभिनव और अमित की आयु का औसत ज्ञात करो। अभिनव और अमित का हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत निकालो तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। तो 5 और प्लस 7 और बटे में क्या निकालोगे? 2, तो कितने वर्ष आ जाएगी? 6 वर्ष। ये आंसर आ गया। एक लाइन इसमें और बढ़ा दी। क्या तरीका चेंज हुआ? समझ में आया? क्या कठिन कॉन्सेप्ट? आसान है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आज 3 से 4 कॉन्सेप्ट लाया हूं, 4 कॉन्सेप्ट के तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। हर कॉन्सेप्ट का लगभग मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। ठीक। फिर मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, अब अपना घर पे लगाइए। अगर कोई डाउट आता है तो आप दोबारा से पूछिएगा आगे।